So hey everybody, good morning and welcome back to my YouTube channel. So today's video is dedicated to all the teachers, those who are working under Bihar government. सभी सरकारी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए आज के वीडियोस और स्पेशल वीडियोस है. इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग, माइंड फ्रेश कर लीजिए. सो पोस्टिंग विल बी, ट्रांसफर पोस्टिंग विल बी अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर. सो जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, कई सारी पिक्चर्स हैं. एसीएस यस सिद्धार्थ, ये हमारे शिक्षा विभाग के एसीएस है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी. इन्होंने बताया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग रेंडमाइजेशन के थ्रू नहीं करेंगे. इस बार की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है हम आकलन करेंगे, ये इस पे विचार करेंगे कि कितने लोग जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं और उनको क्या जगह चाहिए. ये कहा गया है कि शिक्षकों के हित में रहेगा. वैसे शिक्षक बहुत खुश हैं और आपके हित में ही रहेंगे. आप जिस जगह चाह रहे हैं पोस्टिंग के लिए, आपको यानी कोशिश किया जाएगा कि आपको उसके आसपास या वहाँ पोस्टिंग मिल सके. इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. देखिए, न्यूज़पेपर में दिया गया था, ये आपका जो पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाली है ये बिल्कुल ऐच्छिक है और आप नहीं चाहते हैं भरने के लिए तो इस पे कोई दुविधा, कोई डाउट यानी कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है. यू आर फ्री टू अप्लाई द ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर्म एंड दिस विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ई शिक्षा कोश ऐप से नहीं, वेबसाइट से जाएंगे. और जैसे लास्ट टाइम यानी कि रिसेंटली मोर देन 2 lakhs अप्रोक्स 3 lakh पीपल हैव अप्लाइड द फॉर्म फॉर ट्रांसफर पोस्टिंग. लेकिन कुछ को मजबूरियां रही थी. उसमें बताया गया था कि सक्षमता पास के सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाएंगे या उनको ट्रांसफर जरूरी है. लेकिन अभी कोर्ट के फैसले के बाद बिल्कुल बदल दिया गया है. शिक्षा विभाग की तरफ से नया रूल आपका गाइडेंस आया है कि इतने सारे ऑप्शन है. गाइडलाइन शिक्षकों के तबादले को 7 श्रेणियों में बांटा गया है. 7 श्रेणियां देखिए, जूम करके मैं दिखाता हूं, देख पा रहे हैं. खैर ये न्यूज़पेपर का है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको बस क्लियर कर देता हूं एक एक पॉइंट. इट विल टेक हार्डली 1 to 2 minutes. ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है असाध्य रोग, यानी कौन कौन लोग भर सकते हैं. वैसे जो भी ऐच्छिक पोस्टिंग चाहते हैं वे सभी भर सकते हैं. ठीक है, और जो नहीं चाहते हैं आपके फैसले के लिए मोस्ट वेलकम. आप बिल्कुल नहीं भर सकते. जहां है वहीं खुश हैं, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए एंड बी हैप्पी. कहा गया है कि टीचर्स जो है खुश होकर खुश रहेंगे तभी ना बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, तनाव मुक्त शिक्षा दे सकेंगे. आप जब तनावग्रस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे तो फिर बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दे सकते हैं. इसलिए कहा गया आप तनाव मुक्त रहिए और टेंशन फ्री रहिए. आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा जा रहा है तो सब लोग भर सकते हैं. इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, जैसे पहला वाला जो है असाध्य रोग, जो पहले से दिया गया कि कुछ विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें चाहे स्वयं का हो, पत्नी का हो, पति के हो या बच्चे को, भर सकते हैं. दूसरा गंभीर, ये भी वैसे ही रोग से परेशान वाले हैं, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, स्वयं, पति या पत्नी या बच्चे. अगला जो है थर्ड वन, दिव्यांगता के आधार पर जो भरे थे, डिसेबल्ड जकर के टिक किए थे कि आम डिसेबल, उसके लिए भी है. ऑटिज्म यानी कि मानसिक दिव्यांगता, जो स्वयं के लिए, पति पत्नी में से कोई या फिर बच्चे, एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए भी है जगह. तो उसके अगला जो है विधवा या परित्यक्ता, ये सिर्फ महिला शिक्षिका के लिए है. वैसे पुरुष कह रहे थे विद्यालय में, क्या सर हम लोग के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें पत्नी भाग गई हो 2-4 महीने के लिए और फिर पोस्टिंग के बाद आ जाए, अच्छा पोस्टिंग मिले तो. ठीक है, वैसे आप भर सकते हैं, पत्नी को कहीं भगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगला तो महिला शिक्षक के लिए दिया गया था
अगला नेक्स्ट है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर कि शिक्षक या शिक्षिका दोनों के लिए। लास्ट में है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, यानी जो आप पोस्टिंग चाहते हैं, जो आप पोस्टिंग चाहते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, क्या सर इन लोग में से इस ऑप्शन में से मैं आता हूं या नहीं आता हूं? ठीक है, आप बिल्कुल सारे ऑप्शंस में से आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है, वो है सबसे लास्ट वाला। डन, सबसे लास्ट वाला में बिल्कुल क्लियर किया गया है। ऐच्छिक ट्रांसफर जो है लास्ट वाला, यानी आप चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं, और उसमें देखा गया आपका जो डिजायर प्लेस है, विलिंग प्लेस, आप किस स्थान पे चाह रहे हैं, जो आपका वर्किंग प्लेस है अभी प्रेजेंट, ये आपका है वर्किंग प्लेस आज प्रेजेंट। वर्तमान में जो आपका, जहां आप पोस्टेड हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, वहां से आपका अगला जो स्थान है आपका, उसको क्या बोल सकते हैं, वॉलंटरी प्लेस मीन्स द प्लेस वे यू सेलेक्टेड टू बी पोस्टेड इन द नेक्स्ट टाइम। अभी जो आप वर्किंग हैं और अगला जो आप जहां चाहते हैं, यानी कि आपका ऐच्छिक स्थान, ये ठीक है, जहां आप चाहते हैं। अब चाहेंगे कि पटना के आसपास जितने भी दूर दराज के पोस्टिंग पे हैं, सभी चाहेंगे कि पटना के आसपास आ जाए, जो पटना वाले डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, जो अगले डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत सारे अब एक ही जगह पे सभी चाहेंगे कि आपका बिल्कुल पटना सदर में हो जाए, सबके सब यही चाहेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। उसको स्पष्ट किया गया है कि इस बार की पोस्टिंग जो है रैंडमाइजेशन के तहत नहीं, बल्कि विचाराधीन के तहत, यानी सोच विचार किया जाएगा उस पर कि एक ही जगह पे कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, और जो बेहतर होगा आपके लिए किया जाएगा। ऐसा इससे सिद्धार्थ सर ने कहा है कि जो शिक्षकों के हित में होगा हम बिल्कुल वैसा करेंगे, ताकि शिक्षक जो है तनाव मुक्त रहें और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा दे सकें। तो सब शिक्षा विभाग की तरफ से प्रयास हैं। हमारे इसके पहले के पाठक थे, कई सारे बदलाव किए, है ना, और बदलाव का कारण है कि हमारे बिहार के शिक्षा में थोड़ी यानी कि बेहतर शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। सबका प्रयास वैसे ही इस बार भी स्पष्ट कर दिया कि शिक्षक जो है तनाव मुक्त रहेंगे और आपको बेहतर प्लेस, जो आप ऐच्छिक स्थान चाह रहे हैं, उसमें देखा जाएगा कितने लोग किस जगह पे भर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले पटना आना चाहते हैं, तो पटना वाले क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं, उसको देखा जाएगा। यदि ऐसा है तो इजीली हो जाएगा, और एक ही जगह यदि सब भर देंगे तो मुश्किलें रहेगी। फिर भी आपको कोशिश किया जाएगा आपको आसपास जगह मिल जा सके, जो आप ऑप्शन। अब जैसे ऑप्शंस 10 वाले जो ऑप्शन वो क्या है, सबसे पहले जैसे कि आप ई शिक्षा कोश पोर्टल ओपन कीजिएगा, अभी तो टाइम है। ई शिक्षा वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सबसे पहला काम है आपका क्या आ जाता है, ओटीपी मोबाइल पे, ये सबसे फर्स्ट काम है। ओटीपी आएंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। तो जिनको पोस्टिंग नहीं भी करना है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आप मोबाइल नंबर देंगे, ओटीपी आएगा, उतना में आपको ट्रांसफर किया नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे ओटीपी आप फिल दिए, चलिए आ गया आपका ओटीपी, हो गया और लग गया आपका ग्रीन टिक। क्लियर, ग्रीन टिक लगने के बाद आप चले जाइएगा ऑप्शंस में। पहला जैसे कि ऑप्शन आपका क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट, एक आपका ऑप्शन आ गया। चलिए मैं एक दो कर देता हूं, जैसे पटना है, गया है, लखीसराय है, और इसे और भी कई सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पहला ऑप्शन आपको डिस्ट्रिक्ट में आया। ठीक है, इसके बाद फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेंगे, शायद तीसरा भी ऑप्शन मिल जाए तो और भी बेटर हो। यानी बड़ा से छोटा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले तो बिहार में आप है ही तो उसको देने की जरूरत नहीं रहेगी। आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, पटना जिसे सेलेक्ट किया आपने। ठीक है, और ये दिस इज फॉर लेडी टीचर्स एंड फॉर जेंट्स टीचर्स, ये सबके लिए है। हाँ, बस आपका ऑप्शन देख लेंगे कि क्या खुल रहा है।
आपने पटना दिया तो देखिए पटना में कौन सा अनुमंडल दिख रहा। अब जैसे पटना में मैंने क्या बताया कि आपका पटना सदर दिख गया, ठीक है। तो टोटल कितने पटना में है, 6 जगह हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन 1 2 3 4 5 और 1 6 जगह जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब इसमें से यदि आपका सारे ऑप्शंस क्लिक हो रहे हैं, जो आपका मैनुअल था आपने कर दिया कि मैं यहां इस जगह पे काम कर रहा हूं, कर रही हूं, उसके बाद जिस जगह पे कर रहे हैं शायद वो वाला ऑप्शन ना खुले, तो बाकी के चलो मैं एक ऑप्शन काट देता हूं। आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, 5। जब ऑप्शंस खुल रहे हैं तो बेशक आप कोई भी मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 10, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि संभव है तो फर्स्ट 3 में मिल जाएंगे, नहीं तो उसके आसपास ऐसे इसके बगल वाले रेडियस पे आपको मिल सकता है। क्लियर? तो आप 3 दीजिए, मैक्सिमम 10 चूज कर लीजिए और ऑप्शन खुलेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट आपको अपने चॉइस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा अनुमंडल का, फिर यदि पंचायत का आता है तो पंचायत, नगर निकाय, जो भी ऑप्शंस है, अनुमंडल, ठीक है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। पटना में 6 दिखा रहे हैं, कहीं 1 भी दिखा सकते हैं, कहीं 2 भी दिखा सकते हैं, तो आपका जगह खुल जाएगा। उसके बाद लेडीज लोग के लिए पंचायत है, बड़ा बेहतर है। पंचायत तो काफी छोटा होता, आसपास बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायत यदि आपको मिल जाए तो बेटर रहेगा, है ना। तो जिनको ऑप्शंस खुल रहा है, आप बेशक वो बगल में आपका इस तरह से दिख जाएगा। जैसे पहले पटना डिस्ट्रिक्ट हुआ, ये हो गया पटना। दूसरा आपका अनुमंडल हो गया, कौन सा चाहिए आपको, सदर चाहिए, चलिए ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा जगह यहां तक में है तो ठीक है, जिनको पंचायत खुल रहा हो पंचायत में भी दे देंगे। पंचायत में चलिए आपको कौन सा चाहिए, फुलवारी शरीफ चाहिए, संपतचक चाहिए, नौबतपुर चाहिए, ऐसे आपका ऑप्शंस आ जाएंगे, दानापुर चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो जितना ऑप्शन खुल रहा है, आप पहला डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका अनुमंडल हो गया और उसके बाद पंचायत खुल रहा है तो बेहतर है आप क्लिक कर दीजिए, सेव कर लीजिए और लास्ट में फिर आपका ओटीपी आएगा। फाइनली फाइनल ओटीपी आएगा, फाइनल ओटीपी। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आएगा वेरीफाई, ठीक है। तो बहुत लोग जो नहीं भरे थे वो पहली बार भरेंगे, तो देख लीजिए इस बार ऐच्छिक है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, आ गया, हो गया, आपका टिक लग जाएगा वेरीफाइड। और फिर यदि आपको लगे कि नहीं मैंने कुछ ऑप्शंस जो है कुछ ज्यादा ही दूरी वाले सेलेक्ट कर लिया, मैं उसे नजदीक करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप मॉडिफाई ऑप्शन पे जाएंगे और फिर से वैसे ही प्रोसेस है। आपका डेटा भरा हुआ रहेगा, सेव रहेगा, जो आपने डेटा फिल किया था सारा फिल वैसे ही रहेगा। बगल में आपका बॉक्स है, क्रॉस कर दीजिए या फिर ऐड कर दीजिए या फिर चेंज कर दीजिए। जैसे पटना आपने सेलेक्ट किया एग्जाम्पल के लिए, पटना में इतने सारे ऑप्शन लिए, 3 4 5 6 जितने ऑप्शन थे आपने भर दिए। अब चाहिए आपको कि नहीं मैं इसको हटा देता हूं, दूसरा सेलेक्ट कर देता हूं, तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और मॉडिफाई पे क्लिक करके आप फिर से चेंज कर दे, फिर से वेरीफाई कर सकते, फिर लास्ट में आपका स्टार्टिंग में भी ओटीपी वेरीफाई होंगे और लास्ट में भी ओटीपी वेरीफाई होंगे। और आज तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और देखा जाएगा जो बेहतर है आपके लिए किया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस ऑन 1 दिसंबर 2024। इसी साल मिलते हैं 1 दिसंबर को फिर से। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस खुल रहे हैं, है ना। जिन्हें चाहिए या जिन्हें ऑप्शंस नहीं चाहिए वो भी ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जब आप सबमिट कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, तभी आपका पोस्टिंग होगा, ज़बरदस्ती पोस्टिंग नहीं है। सो एंजॉय गाइस, बी टेंशन फ्री एंड टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय। हाँ, वैसे और भी कुछ मुश्किलें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए भी वीडियोस बन जाए। थैंक यू।